नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। खालिस्तान की बात करते हैं तो खालिस्तान के मसले पर भारत से चल रहे तनाव के बाद सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि बीते कुछ महीनों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों की एक्टिविटीज बढ़ी हैं। पता चला है कि खालिस्तान समर्थकों की पाकिस्तान के अलावा अमेरिका से भी फंडिंग हो रही है। इसके अलावा ड्रग्स, फिरौती, उगाही, सट्टेबाजी, हथियार तस्करी और फिल्मों के जरिए भी पैसा जुटाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत विरोधी एक्टिविटीज बढ़ने के बाद भारतीय एजेंसियां खालिस्तानी आतंकियों का मूवमेंट ट्रैक कर रही हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने भारत के अलावा उन देशों में पड़ताल शुरू की है जहां खालिस्तान समर्थक एक्टिव हैं। NIA ने 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और ATS के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। ये सभी खालिस्तानी टेरर एक्टिविटी और फंडिंग रोकने के एक जॉइंट प्लान पर काम करेंगे। भारत ने खालिस्तान मूवमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फंडिंग करने वाले देशों, एजेंसियों, कंपनियों और लोगों की एक लिस्ट बनाई है। इन पर कार्रवाई के लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर कनाडा जैसे देशों पर दबाव बनाया जाएगा। कनाडा के अलावा खालिस्तानी आतंकियों की सबसे बड़ी इनडायरेक्ट फंडिंग अमेरिका से हो रही है। जी, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनडायरेक्ट फंडिंग बड़े लेवल पर अमेरिका से हो रही है। 2021 में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हडसन इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए अमेरिका में 55 कश्मीरी और खालिस्तानी ग्रुप आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा में ISI एजेंट्स और खालिस्तानी आतंकियों की मीटिंग हुई। अमेरिका में बैठे खालिस्तान समर्थक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक फंड पहुंचा रहे हैं। ISI यही पैसा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को भेज रही है। इन पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने में होता है। सूत्रों के मुताबिक जून 2023 में कनाडा के वैंकूवर में ISI एजेंट्स और खालिस्तानी आतंकियों की एक मीटिंग हुई थी। इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल हुआ था। इस मीटिंग में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की एक प्लानिंग की गई और इसके अलावा कनाडा में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहां से फंड आएगा, ISI एजेंट्स ने इसकी पूरी डिटेल्स दी थी। कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे गैंगस्टर, नार्को, टेररिस्ट नेक्सस मिलकर काम करता है। वहां के लगभग सभी बड़े गैंगस्टर हथियार और ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। ISI खालिस्तानी गुटों से जुड़े लोगों को ड्रग्स की तस्करी करने में मदद करती है। जी हाँ, ISI से जुड़े लोग अफगानिस्तान से ड्रग्स लेकर कनाडा पहुंचा रहे हैं। यही ड्रग मनी है जिससे ISI ऑपरेट करती है। कनाडा में 2006 के बाद से गैंग वॉर या पुलिस ऑपरेशन में मरने वाले 21 गैंगस्टर पंजाबी मूल के हैं। NIA ने कनाडा में खालिस्तान से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों की वांटेड लिस्ट में डाला है। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। अब सवाल यह उठता है कि खालिस्तानियों के पास इस मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी। याद होगा आपको। मामले की जांच NIA कर रही है। चार्जशीट के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर, लीडर और गैंगस्टर शिपिंग बिजनेस, फिल्मों और कैनेडियन प्रीमियर लीग में पैसा लगा रहे हैं। NIA ने 2019 से 2021 तक ऐसे 13 मामलों की लिस्ट बनाई है, जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला के जरिए 5 लाख से 60 लाख रुपए तक कनाडा और थाईलैंड भेजे थे। ये पैसे उसके सहयोगी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा और उसके पिता जोगिंदर ने मनीष भंडारी नाम के शख्स को भेजे थे। इन्हें थाईलैंड के नाइट क्लब में इन पैसों को नाइट क्लब में इन्वेस्ट किया गया था। कनाडा में सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ खालिस्तानी ग्रुप्स, खासतौर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लखबीर सिंह लांडा के साथ काम करता है। ये दोनों कनाडा में रहकर भारत में वसूली और हथियारों की तस्करी करवा रहे हैं। NIA की चार्जशीट के मुताबिक कनाडा में बैठा गोल्डी का साथी सतवीर सिंह उर्फ सैम पूरी कमाई का इस मैनेजमेंट को देखता है। सैम ने यह पैसा यॉट खरीदने, फिल्म फाइनेंस करने और सॉकर लीग कराने में लगाया है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने भी माना है कि उसे कई बार सैम से पैसे मिले थे। तो ये जो वसूली का काम है ये सिर्फ कनाडा में ही नहीं हो रहा है, पंजाब में भी किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई बड़े व्यापारियों से कनाडा में बैठे गैंगस्टर फिरौती मांगते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक कनाडा और पाकिस्तान में मौजूद प्रो खालिस्तानी NGO को भारी तादाद में चंदा मिलता है। चंदा देने वालों में ज्यादातर लोग चीन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मलेशिया और अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं।
खालिस्तान फंडिंग का एक बड़ा सोर्स ड्रग तस्करी भी है। कनाडा में हर साल अरबों डॉलर्स की ड्रग्स आती हैं। यहां एक्टिवेटेड गैंग इसे कंट्रोल करते हैं। कनाडा में करीब 8 गुरुद्वारे हैं जिन पर खालिस्तानियों को कंट्रोल है और यहां पर आने वाले दान के पैसे का इस्तेमाल भी खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियों में करते हैं। खालिस्तानी कनाडा में रह रहे बिजनेसमैन से वसूली भी शुरू कर दी है खालिस्तानियों ने। पिछले 6 महीने में कारोबारियों से वसूली के मामलों में 200% का इजाफा हुआ है। खालिस्तान समर्थक आतंकी, वेश्यावृत्ति, डकैती, चोरी, जालसाजी जैसे अपराधों में भी शामिल हैं। और ये लोग सिर्फ मसाज पार्लर से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मसाज पार्लर टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा और ब्रैम्पटन में, और यही शहर खालिस्तानी मूवमेंट के गढ़ है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।